बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर सरल हिंदी व्याकरण तथा रचना जो कि पाठ 9 और 10 की पुस्तक है, इसके अंतर्गत पाठ क्लास 10 का शब्द पद और पद का रिवीजन मैं आपको कराऊंगी और इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं जिसका उत्तर आपको अपने कॉपी में सुंदर से अक्षरों में लिखना है। बच्चों, ये है क्लास 10 हिंदी व्याकरण पाठ 1 शब्द पद एवं पदबद्ध। इसका प्रश्न उत्तर का ये पहला रिवीजन आप लोगों को मैंने दिया है। इस रिवीजन को आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है और जिस तरह से मैंने लिखा है क्लास 10 हिंदी व्याकरण पाठ 1 शब्द पद एवं पदबद्ध रिवीजन क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 1, तो उसी तरह से आपको अपने कॉपी में इसे उतारना है। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है शब्द एवं पद की परिभाषा लिखें तथा इसके अंतर को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना है। शब्द और पद को परिभाषित करते हुए इसके अंतर को आपको स्पष्ट करना है और आपको साथ में उदाहरण भी देना है। प्रश्न 2 है शब्द के कितने प्रकार होते हैं, इनके भेदों को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आपके व्याकरण के पुस्तक में शब्द के भेदों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। उन भेदों को आपको लिखना है और उदाहरण के साथ उसे स्पष्ट भी करना है। बच्चों, प्रश्न 3 है कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को चिन्हों के साथ स्पष्ट करना है। कारक जिसे परसक भी कहते हैं, तो जब तक आप इसके चिन्हों को नहीं स्पष्ट करेंगे कारक के भेद स्पष्ट नहीं होंगे। बच्चों, प्रश्न 4 है विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। ये आपके शब्द के प्रकार के अंतर्गत आता है और ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद इस उत्तर को लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न 5 है क्रिया के भेदों को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। क्रिया किसे कहते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके भेदों को लिखना है और उन भेदों को उदाहरण के साथ स्पष्ट भी करना है। बच्चों, प्रश्न 6 है वॉच यानी वॉइस किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। आपको प्रश्न समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। प्रश्न 7 पद विचार तथा पद परिचय किसे कहते हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें भी आपको उदाहरण देना है। प्रश्न 8 है बेटा पदबंध किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। यह भी आपके व्याकरण के पुस्तक में दिया हुआ है कि पदबंध किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना है। आइए बच्चों, अब मैं आपके सामने प्रश्न 9 पढ़ रही हूँ। पद और पदबंध में क्या अंतर है। पद शब्द ये सभी एक के बाद एक आते हैं, लेकिन आपको इसमें पद और पदबंध के अंतर को स्पष्ट करना है। और बच्चों, जब आप अंतर स्पष्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके भेदों को और इसके उदाहरण को भी इसके साथ ही लिखना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपके व्याकरण का जो सिलेबस है वो बहुत सीमित है, इसलिए आपको उत्तर सदैव विस्तृत रूप में देना होगा। बच्चों, प्रश्न 10 में आपको सही उत्तर लिखना है। आपके सामने मैंने कुछ विकल्प दिए हैं, कहने का मतलब ये है कि मैंने आपके सामने छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं जिसका उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। पहला, भाषा किसका साधन है। यह आप अच्छी तरह जानते हैं भाषा किसका साधन है। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए और तब उसके बाद इसे आप अच्छे से लिखिए। पीताम्बर शब्द किस वर्ण का है। वर्ण आप जानते हैं भाषा की वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो पीताम्बर में आपको बताना है कि ये किस वर्ण का है। बच्चों, प्रश्न 3 है इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है। काला, लाल, चातुर और दुष्ट, ये 4 शब्द आपके सामने हैं जिसमें आपको बताना ये है कि इसमें संज्ञा कौन है। गीता दौड़ती है यहाँ। बच्चों, प्रश्न है गीता दौड़ती है यहाँ, इसमें दौड़ती कैसी क्रिया है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, एकात्मक क्रिया है, द्विआत्मक क्रिया है। ये जो भी क्रिया है बस आपको उस क्रिया का नाम लिख देना है। भाववाचक संज्ञा बनाना है। आप जानते हैं कि संज्ञा के भेद में भाववाचक संज्ञा आता है। इसमें आपके सामने मैंने कुछ 3 शब्द दिए हैं जिसको कि आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है।
कंजूस का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, आलसी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा और महान का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। को किस कारक की विभक्ति है। आप जानते हैं कि कारक की विभक्ति होती है, तो आपको बताना है कि को जो है वो कारक की किस भेद की विभक्ति है। संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। चिन्ह और विभक्ति दोनों एक ही होता है, आपको संबंध कारक का चिन्ह लिखना है। चोर धीरे से घिसक गया, इसमें क्रिया विशेषण क्या है। जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आपके सामने शब्द है कि वाक्य है कि चोर धीरे से घिसक गया, तो आपको इसमें यह बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। बच्चों, आपके सामने मैंने कुल 10 प्रश्न दिए हैं जिसका उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये आपका पहला रिवीजन वर्क है, पार्ट 1, क्वेश्चन एंड आंसर, लेसन 1।